हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन गुरु में। चलिए आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हुए हैं जो 2018 में जो आरआरबी ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आया हुआ था वही क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज का है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2000 रुपया है, पर जो 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए ये हम लोग को मूलधन कितना दिया हुआ है 2000 रुपया। तो 2000 रुपया का देखिए कितना प्रतिशत बोला है 10%। तो 10% हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले ये 2 शून्य कट गया, यानी क्या होगा ये फर्स्ट एक वर्ष में कितना होगा 200 रुपया। इस सेकंड वर्ष में भी साधारण ब्याज क्या होगा ये 200 रुपया होगा। लेकिन वहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। ये जो हम लोग का निकला ये हम लोग का साधारण ब्याज निकला सिंपल वाला, और इसमें से हम लोग क्या निकालेंगे अभी चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ये एक वर्ष में तो 200 देगा ही, ये दूसरा वर्ष में भी ये 200 ही देगा ही, लेकिन दूसरा वर्ष में क्या होगा ये ऊपर वाला जो ऊपर में इसके दो अभी जो 2 वर्ष का हम लोग निकाल रहे हैं तो 2 वर्ष का ऊपर में अभी जो हम लोग का रहेगा देखिए यहाँ पर 200 है। ठीक है, अभी 200 का 10% निकालेंगे तो 200 का 10% हम लोग का क्या होगा, हम लोग का आया 20। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का 20 हुआ। तो देखिए हम लोग का अंतर पूछा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। तो देखिए ये हम लोग का साधारण ब्याज है और ये सबको जोड़ने से हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, तो अंतर पूछा है तो ये दोनों को काट देंगे। देखिए अंतर अगर इससे अगर इसको घटाएंगे, ठीक है, तो ये 400 ये 200 200 400 ये हम लोग को कट गया, तो हम लोग का अंतर क्या हुआ यहाँ हम लोग का 20 रुपया। यही हुआ हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो 20,000 रुपया पर 2 वर्ष में जो प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए क्वेश्चन में देखिए पहले से यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ अंतर दिया हुआ है, तो इसमें से हम लोग को क्या निकालना है, इसमें से हम लोग को दर निकालना है। और देखिए यहाँ पे जो है ये मूलधन हम लोग को दिया हुआ है कितना 20,000 रुपया 2 वर्ष के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग मूलधन का यहाँ देखिए दर नहीं दिया हुआ है, मतलब 20,000 का दर नहीं दिया हुआ, मतलब हम लोग 8% निकाल रहे हैं। तो क्या होगा फर्स्ट वर्ष में कितना होगा ये 200 R। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन के जैसे ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज निकाले, फिर यहाँ से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, ये 200R हुआ। फिर सेकंड बार में क्या करेगा ये 200R तो देगा ही, प्लस ये 200R का हम लोग का और क्या होगा R%, यानी 200R का हम लोग का क्या होगा R%। तो क्या होगा यहाँ 2 शून्य कट गया, यानी 2R²। ठीक है, तो हम लोग का देखिए अंतर दिया हुआ है, ये दोनों कट गया, अंतर हम लोग के इसके हिसाब से हम लोग को कितना आया 2R²। और हम लोग के किताब में हम लोग क्वेश्चन में हम लोग का कितना अंतर दिया हुआ है 800 रुपया। तो ये देखिए काटते हैं 2 के 2 2 4 8 शून्य। ठीक है, तो R देखिए R² बराबर हम लोग का कितना है 400, तो √400 का वैल्यू कितना होगा 20, यानी 20% हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी निकल के आ गया है। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन जो आरआरबी जो ग्रुप डी यानी 2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8,500 रुपया पर जो 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन के जैसे ही होगा, यहाँ पे हम लोग को मूलधन दिया हुआ है, हम लोग का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 8,500 रुपया का देखिए कितना प्रतिशत 10%, तो निकालेंगे तो हम लोग का क्या फर्स्ट में ये 850, इस सेकंड में भी दे दीजिए 850। ठीक है, और हम लोग का क्या होगा अंतर अभी 850 का हम लोग फिर से 10% निकालेंगे, शॉर्ट में डायरेक्ट आंसर। ठीक है, ये 2 शून्य कर गया यानी 85, ये हम लोग का कट जाता है, हम लोग का क्या है आंसर 85, ये हम लोग का आंसर हुआ। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी निश्चित राशि पर जो 2 वर्ष के लिए 15% सामान्य
वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, देखिए यहाँ पे अंतर दिया हुआ है कितना है 180 है, तो निश्चित राशि हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग का मूलधन दिया हुआ नहीं है, तो मूलधन सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, मूलधन ये 1000 में मान सकते हैं या और एक जीरो देने से भी होगा। ठीक है, तो और एक जीरो दे दीजिए, यानी 10,000 माने हम लोग कितना मूलधन। ठीक है, तो मूलधन का कितना हम लोग का निकालना है 15%, तो 15% निकाल लेते हैं। तो हम लोग का क्या आया, फर्स्ट वर्ष में हम लोग का कितना है 1500, सेकंड में हम लोग का कितना आएगा, ये 1500 तो देगा ही, प्लस ये 1500 का 1500 मतलब 5% नहीं सॉरी 15%, ये 1500 का, तो कितना होगा हम लोग का, ये 2 के निकले यानी 2 to 5। देखिए हम लोग के हिसाब से कितना है इसका अंतर, देखिए हम लोग के कितना है 2 to 5, और किताब में देखिए कितना दिया हुआ है, हम लोग के हिसाब से अंतर 2 to 5 आया, और उसके हिसाब से देखिए अंतर दिया हुआ है 180। तो हम लोग का मूलधन निकालना है, यानी मूलधन हम लोग कितना माने थे 10,000, तो 10,000 के बराबर निकालेंगे। ठीक है, चलिए काटते हैं। देखिए 25 8 200 होता है, 25 9 क्या होगा 225, ये 25 चौके 100। ठीक है, ये 25 चौके 100 होगा, 2 को 0, ये 9 के 9 9 दूने 18 0 हुआ। ठीक है, तो हम लोग के 4 दूने की क्या हुआ 8 और 3 को 0। ठीक है, ये हम लोग का मूलधन है 8,000 रुपया। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये यूथ बुक से है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी यानी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ राजू ने जो P% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जो 5,000 रुपये का निवेश किया, 3 साल बाद उसे 1,655 रुपया ज़्यादा मिले तो P का मान ज्ञात करें। वो जो ज़्यादा मिला बोल रहा है कितना 1,655, वो क्या है, वो हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज है, और इसमें हम लोग का मूलधन दिया हुआ है, तो दर निकालना है। तो देखिए 3 वर्ष है, तो उस स्थिति में हम लोग अगर कम रहता तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, वो मूलधन का P% निकाल करके हम लोग आंसर निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ 3 वर्ष है तो 3 वर्ष के लिए असंभव हो जाएगा। ठीक है, बनने का बनेगा लेकिन बहुत लंबा होगा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए मूलधन क्या दिया हुआ है, यहाँ 5,000 मूलधन है, तो यहाँ से हम लोग मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन जोड़ ब्याज हम लोग को कितना दिया हुआ 1,655, तो दोनों को ऐड करते हैं, देखिए कितना होगा 5 5 6 6 होगा, ये हुआ हम लोग का मिश्रधन आया। तो इधर हम लोग क्या बैठाएंगे, यहाँ हम लोग मूलधन, यहाँ मिश्रधन। तो देखिए यहाँ हम लोग का मूलधन कितना हुआ 5,000 और मिश्रधन हम लोग का क्या हुआ 6,655। तो दोनों को देखिए काट करके अगर किसी संख्या में काटता है तो देखिए 5 में काट रहा है, तो 5 1 5 3 को 0, ये 5 1 5 5 3 15, फिर 5 3 15 5 1 5, इतना है हम लोग का। ठीक है, तो अभी देखिए किस 3 वर्ष है यहाँ पे, तो 3 वर्ष है तो क्यों करना पड़ेगा। ठीक है, 2 वर्ष रहता तो स्क्वायर करना पड़ता। तो देखिए किसका स्क्वायर नहीं सॉरी किसका क्यों करे कि 1,000 आएगा, तो 10 का क्यों करेंगे तो हम लोग का 1,000 आएगा। और यहाँ देखिए हम लोग के क्या 11 का क्यों करेंगे तो 1331 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ अगर 2 वर्ष रहता तो हम लोग क्या करते स्क्वायर करते। तो देखिए अभी कितना वृद्धि हो रहा है, यहाँ 10 है यहाँ 11, 1 वृद्धि हो रहा है। ठीक है, टोटल कितना में से 10 में से प्रतिशत के लिए 100, तो 1 कट गया, तो हम लोग का क्या निकल के आया 10%। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर सी निकल के आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है मणि जो 8,000 रुपये एक बैंक में जमा करता है जिस पर उसे 5% वार्षिक ब्याज मिलता है, यदि ब्याज की गणना जो वार्षिक तौर पर की जाती तो 2 साल बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी। देखिए बोले सर खाते में कितनी राशि होगी, यानी हम लोग का देखिए 8,000 रुपये वो जमा करता है। ठीक है, तो कितना वर्ष के लिए, ये हम लोग का जो है ये देखिए ये 2 साल के लिए बोला है, तो 2 साल के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। तो बोल रहा है 2 साल बाद कितना राशि होगा हम लोग का खाता में, तो राशि जो होगा उसमें क्या क्या होगा, उसमें मूलधन तो अपना रहेगा ही, प्लस उसमें ब्याज ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का क्या आएगा, हम लोग का मिश्रधन, इसीलिए हम लोग को मिश्रधन निकालना होगा। तो मूलधन देखिए हम लोग का दिया हुआ है 8,000 रुपये, तो दर दिया हुआ है 5%। तो देखिए इसमें से हम लोग फर्स्ट
एक साल में हम लोग का कितना आएगा, 8 पंचे 40, 400 होगा। ठीक है, इस सेकेंड वर्ष में कितना होगा, ये 400 तो देगा ही, प्लस 400 का 5%, 400 का 5%, तो कितना होगा हम लोग का 20 होगा। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, 820 हुआ। ये हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, ये हम लोग का मिश्रधन निकालना है, कितना जमा होगा बराबर। तो मिश्रधन बराबर क्या होगा, ये 8000 जोड़ 820, यानी क्या होगा 8820 रुपया। ठीक है, यही हम लोग का आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी निकल के आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक निश्चित धनराशि पर जो साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में जो 1200 रुपया और उसी धनराशि का जो चक्रवृद्धि ब्याज जो साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1290 रुपया मिलता है, तो मूलधन कितना होगा। ठीक है, देखिए जो है वो दर इसमें दिया हुआ नहीं है। जो साधारण ब्याज की दर पर जो 2 वर्षों में जो साधारण ब्याज कितना रुपया हो जाता है, 1200 रुपया हो जाता है। और चक्रवृद्धि ब्याज उसी अवधि के लिए कितना रुपया हो जाता है, 1290 रुपया। तो उसमें से हम लोग को सबसे पहले दर निकालना है, उसके बाद हम लोग को मूलधन निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम पहले ही बता चुके जो पहला वर्ष का जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए कितना है, 1200 रुपये। तो 1200 को अगर 2 भागों में बांटेंगे तो कितना कितना करके होगा, 600 करके होगा। तो एक वर्ष में 600 दिया, तो दूसरा वर्ष में भी कितना देगा, ये 600 दिया, यानी 1200 हुआ हम लोग का। तो अभी देखिए अभी चक्रवृद्धि ब्याज ये हम लोग का SI हुआ। ठीक है, तो CI में क्या होगा, ये पहला वर्ष तो 1200 नहीं सॉरी 600 तो देगा ही पहला वर्ष में, ये दूसरा वर्ष में भी क्या करेगा, ये 600 दिया, यानी 1200 हुआ। लेकिन हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 1290। तो और कितना मिलाएंगे कि हम लोग का 1290 होगा, तो 90 मिलाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए 90 मिला है ना, तो इसमें से हम लोग को दर निकाल लेंगे। तो दर बराबर क्या होगा, ये जो 90 आया हम लोग का किस में से आया, ये 600 में से आया, तो नीचे में 600% के लिए 100, तो 200 कट गया हम लोग का, 2 3 हम लोग का 6 हुआ, सॉरी 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 दूने 6, 3 3 9 0, फिर 2 15 में हम लोग का 30 हुआ, यानी 15% हम लोग का आर आया। ठीक है, और दर कितना है, 15%। तो देखिए हम लोग साधारण ब्याज से भी निकालने से होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज से भी निकालने से होगा। तो साधारण ब्याज का हम लोग फॉर ये लाइन खींचते हैं। देखिए लाइन में क्या होता है, 100 के बराबर हम लोग को मूलधन निकालता है। तो उसके बाद हम लोग का देखिए दर कितना है, यहाँ क्या होता है, R गुना T, उसके बराबर हम लोग का साधारण ब्याज होता है। तो R देखिए हम लोग 15 है, और T देखिए समय कितना वर्ष के लिए लेंगे, अगर एक वर्ष के लिए लेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, यहाँ पे 600 होगा, वैसे में 1 वर्ष के लिए। ठीक है, अभी इसमें से हम लोग को मूलधन निकल जाएगा। देखिए 15 चौके 60 शून्य, यानी हम लोग का कितना है, ये 4000 रुपये। ठीक है, ये हम लोग को मूलधन है। देखिए ऑप्शन नंबर डी निकल के आ गया है। 5000 रुपये की धनराशि पर जो 2 वर्ष के लिए, एक नंबर में देखिए 5% की साधारण ब्याज तथा 2 नंबर समान दर पर जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की परिपक्वता हम मूल्य का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो कितना दिया हुआ मूलधन, 5000। तो 5000 के क्या करेंगे, 5% निकालेंगे। तो हम लोग का क्या है, देखिए फर्स्ट वर्ष में क्या होगा, 5 × 25 0, यानी 250। सेकेंड वर्ष में भी तो 250 देंगे, प्लस क्या होता है, ये 250 का हम लोग का 5% होगा। ठीक है, तो 100 कट गया। देखिए तो क्या होगा, 5 25 5 125, और नीचे में 10 है, मतलब एक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 12.5 होगा। तो देखिए यहाँ पे अंतर पूछा है। ठीक है, तो अंतर मतलब क्या होगा, ये कट जाएगा, तो हम लोग का अंतर हम लोग का क्या निकल के आया, यानी 12.5, ये हम लोग का अंतर होगा। ठीक है, यही आंसर है। चलिए दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद।